अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। संबित शांत थे, आप उनकी बात आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या बोलेंगे आप? बीच में क्या बाद में भी नहीं बोल सकते? संबित, आप बाद में भी नहीं बोल सकते? ठीक है, रुको जरा, सब्र करो। देखिए अमीश भाई, आप सोचिए जरा इन लोगों को, 300 से अधिक हमारी सीटें हैं, 18 से अधिक राज्यों में हैं, मगर हमारे को बोलने का अधिकार नहीं है। बोलेंगे ये लोग जिनके पास 4 सीटें नहीं है, जिनके पास एक भी राज्य नहीं है, वो चिल्लाएंगे, वो मोदी जी को गाली देंगे। ये अच्छी बात है, ये अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। रोज मोदी जी को अनर्गल बोलना, गाली देना, उनको लगता है ऐसे ही करके शायद ये आगे बढ़ेंगे, मगर ऐसा कर करके उनका क्या हश्र हुआ है ये आज आप देख रहे हैं। देखिए, जहां तक गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का विषय है, मैं तो बार बार बोलता हूं, राहुल गांधी जी का बना रहना ये बहुत आवश्यक है, अच्छा ही है। जितने ये बने रहेंगे उतना ही कांग्रेस एक्सपोज होते रहेगी, उतना ही कांग्रेस का हकीकत जो है देश के सामने आता रहेगा। अलका लांबा जवाब आप। मैं ये कह रही हूँ, ये मैं दे रही हूँ। नहीं, इन्होंने कहा ये जो है असंसदीय भाषा को निकाला जा रहा है, फिर किसी ने कहा प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, आपने फिर कहा इसलिए निकाला जा रहा है। तो यानी कि साफ बात है, प्रधानमंत्री जी की इस असंसदीय भाषा को देखते हुए ही हम तो कह रहे हैं, अगर ऐसा कदम लिया स्वागत करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसके मद्देनजर एक कदम अगर उठाया जाता है हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन विपक्ष के सवालों के जवाब, भ्रष्ट को भ्रष्ट, तानाशाह को तानाशाह, जुमलाजीवी को जुमलाजीवी कहने से तो आप कामयाब होने वाले नहीं हैं। ये भयंकर कंफ्यूजन हो गया। आप स्वागत कर रहे हैं क्या विरोध में है? ये तो आपका डिबेट खराब हो गया। नहीं, मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री जी की भाषा को ध्यान में रख ठीक है, संबित तो स्वागत हो रहा है, तो स्वागत करना चाहिए। स्वागत हो रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न प्रधानमंत्री रहे, उनके अब अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने जो लेगेसी छोड़ी, जो भाषा छोड़ी, उसका अपमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हम कहते हैं अटल जी की चर्चा लाकर आपने बहुत अच्छा कर दिया। सुन लीजिए, अब मुझे एक अटल जी का वाक्य भी याद आ रहा है। मैं जरूर कोट करूंगा, लेकिन पहले संबित पात्रा। अटल बिहारी वाजपेयी जी छोड़कर गए, आप मनमोहन सिंह जी को मत अनुसरण कीजिए, लेकिन आप अटल जी का अपमान मत करिए। जी, अलका जी जवाब सुन लीजिए डॉक्टर पात्रा का। सुनिए, देन अनुराग भदौरिया, वो चिंतन में है किसी बात के, जानते हैं किस बात की चिंता है। देखिए अमीश भाई, आप सोचिए जरा, कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्री हुए, मगर आज कांग्रेस के मतलब प्रवक्ता खुद कह रही है, आधिकारिक प्रवक्ता की सुनना है भाषा की गरिमा क्या होती है, तो पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे, उनको सुनिए आप, तब आप जानिएगा भाषा क्या होता है। धन्यवाद। इतने प्रधानमंत्री कांग्रेस से होने के बावजूद भी आपने उदाहरण वाजपेयी जी का दिया, बिल्कुल उचित उदाहरण दिया है। भारतीय जनता पार्टी का यही तरीका है। दूसरा, आप डिसाइड कर लीजिए कि हम आपसे डरे हुए हैं, ये फंस गया, या हम तानाशाह है। अभी तो ये एक सांस में कहते हैं कि हम डरे हुए हैं इसलिए हमने ये शब्द इंट्रोड्यूस किया, फिर ये कह रहे थे कि हम तानाशाह है इसलिए हमने ये शब्द इंट्रोड्यूस किया। ये घनघोर कंफ्यूजन केवल इनके प्रवक्ता नहीं, ये टॉप टू बॉटम कंफ्यूजन इज द अदर नेम ऑफ कांग्रेस पार्टी। मतलब जैसे कि वो था ना कि प्लीज रोक मी, क्या था वो, डोंट रोक मी, हाउ कैन यू रोक मी। वैसे ही कांग्रेस में भी कंफ्यूजन के ऊपर कोई रोक नहीं है, पूरा अटर कंफ्यूजन। हम तानाशाही है कि डरे हुए हैं, पहले ये बता दीजिए। दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। तरीकों से तय कर लिया है कि हम लोग श्रीलंका दो बनाएंगे भारत को, और विपक्ष पूरी कोशिश में है कि हम भारत को श्रीलंका नहीं बनने देंगे। श्रीलंका भी आ गया, क्यों श्रीलंका बनेगा? विपक्ष की आवाज श्रीलंका भी आ गया, क्यों श्रीलंका बनेगा? भारत, अरे ना भारत श्रीलंका था, ना है, ना रहेगा श्रीलंका। लंका की लंका लग गई, रावण के समय भी लगी थी, अब भी लग गई। ये प्रभु राम की धरती है जी। का माहौल बनाकर श्रीलंका, ठीक है, संबित पात्रा श्रीलंका पे तो बोलना पड़ेगा, लेकिन हम श्रीलंका बन जाएगा इंडिया। वाह वाह, डिबेट ये फंस गया, क्या हो रहा है और इंडिया श्रीलंका बन रहा है। अच्छा करें हम कमाल है देश के लिए, बोलेंगे गिरती अर्थव्यवस्था पर नहीं, पर हम देश के लिए विश्व अच्छा करें, हम क्यों कहें हम श्रीलंका बनेंगे? इसने मना किया है आप रुपए पे बोलने के लिए। हम बोलेंगे। अच्छा ठीक है, अनुराग भदौरिया कहीं श्रीलंका में तो नहीं है आप? कौन दबा रहा है इनका, एक सेकेंड, अनुराग भदौरिया बड़े चिंता में है, अनुराग भदौरिया बड़ी चिंता में है, कहीं श्रीलंका में तो नहीं है अनुराग भाई?
आपको लाने की व्यवस्था करी जाए। मैं इस बात के चिंता में हूं कि नहीं, मैं इस बात की चिंता में हूं कि डेविड पात्रा बोलते बोलते क्या बोल गए, कह रहे हैं कि मैं 18 राज्यों में हूं, केंद्र में हूं, मैं नहीं बोलूंगा तो और कोई क्यों बोलेगा। अरे भैया, तो आप 40% में 60% इस देश के लोगों को क्या चुप करा देना चाहते हो? आप चाहते हो सब चुप हो जाओ, सिर्फ मैं बोलूंगा? आप उनके मुंह पे ताला लगा देना चाहते हो, इसलिए आप इस तरह का ये सब ड्रामा रच रहे हो आप कि हमें कोई नहीं, हमें कोई यहाँ झूठा बात ना बोले, कोई जुमलाबाज ना बोले, कोई रुको जरा, सबर करो, तानाशाह ना बोले, महिलाओं के ऊपर तो आप बोलते नहीं हो। महिलाओं पे जब बात आती है तो आप अजय, डॉक्टर अजय लोग, बीजेपी चुप करा, जब राजनीति करनी होती तब बोलोगे, जब राजनीति नहीं करनी है तो कोई नहीं चुप बोलोगे। नहीं होता है, सब बोलते रहते हैं। लेकिन अभी आप ये सामने देख चुके हैं, ये इंडियन नेशनल कंफ्यूजन कितना बड़ा हो चुका है। ये हाथरस के मामले INC इंडियन नेशनल कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। मेरी बहुत दिली इच्छा है कि विपक्ष मजबूत हो ताकि सत्ता पक्ष को चुनौती मिले, लेकिन ये मजबूती आप खुद देख लीजिए, आपका व्यूअर देख ले कि क्या मजबूती है, और उसके बाद भी हम हैं कि सुधरने को तैयार नहीं। क्या दानिश कुरैशी, आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या विपक्ष कंफ्यूज्ड है? दानिश कुरैशी, देयर इज अ ह्यूज कंफ्यूजन। दानिश कुरैशी, देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। ईमानदारी से जवाब दीजिए। जी, मैं जवाब दे रहा हूं अमिश, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दूंगा। लेकिन देश में लोकतंत्र का ऐसा बार-बार पॉलिटिकल पंडित कहते हैं। बिल्कुल नहीं लड़ पा रही है। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं लड़ पा रही है, क्योंकि जब संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, अभी वो कह रहे थे कि हम इतने राज्यों में हैं, केंद्र में, आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश में किस तरह से हैं, कर्नाटक में किस तरह से हैं, महाराष्ट्र में किस तरह से हैं, गोवा में किस तरह से थे, मणिपुर में किस तरह से थे। अब अगर इस तरह के हालात बन जाएंगे कि अवाम जिन्हें मैंडेट दे रही है उनको वो सरकारें आप गैर संवैधानिक तरीके से महाराष्ट्र में किसके पास मैंडेट आएगा? ये नरेंद्र मोदी जी की या भाजपा की लोकप्रियता। सुनिए ठीक है, समय नहीं है ना, इसका जवाब देना जरूरी है। संबित पात्रा फिर कब आएंगे पता नहीं है, इसका जवाब ले लेते हैं। संबित पात्रा, जवाब। अमीश भाई, हर विषय का जवाब नहीं होता है और हर विषय का जवाब दिया नहीं जाता है। आप सोचिए, फ्रस्ट्रेशन का कोई जवाब नहीं होता है। ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था कि हम ही रहेंगे, हमारा परिवार ही रहेगा। आज कुछ नहीं है तो बस यही सब कर रहे हैं। आप सोचिए, ये पागलपन नहीं तो क्या है? मुझे भी और आपको भी शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन अटल जी की चर्चा हुई तो आज का निष्कर्ष मैं अटल जी की बात से करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जब सदन में इस्तीफा देके जा रहे थे, उनकी 13 महीने की सरकार गिरी थी या फिर 13 दिन की सरकार गिरी थी, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में बोला, सब कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छा है, लेकिन इस अच्छे अटल बिहारी वाजपेयी का आप लोग क्या कर रहे हैं? उससे इस्तीफा दिलवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वही स्थिति है। अटल बिहारी वाजपेयी अब अच्छे हैं, लेकिन तब बुरे थे, उनकी सरकार नहीं बनने दी गई थी। ये भी राजनीति है और पॉलिटिक्स में जो कल का बुरा होता है वो आज अच्छा लगने लग जाता है। नमस्कार। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।